तीन चुड़ैल का खूनी बाढ़। वो चांदनी रात थी। चारों तरफ आंधी के साथ बारिश हो रही थी। उस दिन खून की बारिश हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में थे। वहीं दूसरी तरफ तीन चुड़ैल आसमान में उड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर की तरफ झांक कर देख रहे थे। सभी लोग बहुत डरे हुए थे और ऊपर वाले को याद कर रहे थे। तभी एक मोहन नाम के आदमी को हवा में तीन चुड़ैल उड़ती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल, आसमान में चुड़ैल उड़ रही है, वो भी एक नहीं तीन तीन। हे भगवान, मैं क्या करूं? लगता है हमारे गांव में कहर आ गया है। अब इस कहर से हम कैसे बचेंगे? वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपने बच्चों का हाथ पकड़कर भगवान से दुआ करती है। हे ईश्वर, मेरा इस दुनिया में मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है। हमारी मदद करो भगवान, हमारी मदद करो। तभी उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे पूरे गांव में खून की बाढ़ आ जाती है। दूसरी चुड़ैल के मुंह से मरे हुए इंसानों की हड्डियां निकलने लगती हैं और तीसरी चुड़ैल के मुंह से इंसानों के कटे हुए सिर निकलने लगते हैं। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को, नहीं छोड़ेंगे। गांव के सभी लोगों को मार डालेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये कहानी बलरामपुर के एक गांव की है, जहां तीन बहन कस्तूरी, मंजू, मोनिका अपनी बूढ़ी माँ उर्मिला के साथ रहती थी। वो तीनों बहुत ही संस्कारी थी, लेकिन वो लोग बहुत ही गरीब थे। इसलिए उर्मिला लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी, जिससे उनके घर का दाना पानी चल जाया करता था। एक दिन की बात है, उर्मिला गांव से बस्ती का काम करने के लिए अपने घर से निकल रही थी। तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और उनसे बोलता है, देखो उर्मिला, पूरे 1 साल से तुमने कर्जा नहीं चुकाया। ऊपर से ना तो तुम मेरा ब्याज दे रही हो। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय तुमसे मकान खाली करवाने का। मुखिया जी, हमें कुछ ही समय की मोहलत और दे दीजिए। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अगर तुमने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। अब और कोई मौका नहीं बचा मुझे। अभी के अभी मेरा मकान खाली चाहिए, समझी तू? मुखिया अपने आदमियों से कहकर अपने मकान से उर्मिला का सामान बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद उर्मिला को न चाहते हुए भी अपनी तीनों बेटियों के साथ मकान खाली करके जाना पड़ता है। माँ, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। बेटा, अब तो ऊपर वाला ही हमें रास्ता दिखाएगा। जहाँ वो चाहेगा हम वहीं जाएंगे। उर्मिला अपनी तीनों बेटियों के साथ चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद जंगल में उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। चलो बेटियों, आज की रात हम इसी झोपड़ी के अंदर बिताएंगे। जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग भीग जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बहनें झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। उन तीनों के बारिश की वजह से कपड़े भीग जाते हैं। तभी उर्मिला कहती है, बच्चियों, मैं यहाँ आग जला देती हूँ। उसके बाद तुम तीनों बहनें अपने कपड़े सुखा लेना। माँ, हम यहाँ कब तक रहेंगे? बेटी, तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वापस अपने घर लौट जाएंगे। उस रात बारिश बहुत ही जोर की होती है। तभी जंगल में दो नशेड़ी शराब के नशे में यहाँ वहाँ रुकने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई, बहुत रात हो गई है, कोई जुगाड़ ढूंढो, अब तो ठंड भी लग रही है। मुझे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों नशेड़ी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें तीन लड़कियां भीगे हुए कपड़ों में दिखाई देती हैं। अरे, यहाँ तो रहने के साथ साथ माल भी है। आज की रात तो बहुत ही रंगीन होने वाली है। अब तो मेरी ठंड भी भाग जाएगी। वो तीनों जंगली भेड़ियों की तरह उन तीनों बहनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। उर्मिला बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों आदमी उर्मिला को जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच नहीं पाती। तभी गुस्से में वो दोनों नशेड़ी उन तीनों बहनों को भी मार देते हैं और उन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। कितने जालिम लोग हैं इस धरती पर, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था।
उन दोनों आदमियों ने हमारी माँ को मार दिया और मुझे बदला लेना है। मैं नहीं जानती, मैं सबको मार दूंगी। उस दिन के बाद से वो तीनों चुड़ैल गांव में जाकर लोगों को मारने लगती हैं। एक चुड़ैल इंसानों का खून पीती है, दूसरी चुड़ैल इंसानों को सीधा निगल जाती है, तीसरी चुड़ैल इंसानों की मुंडी खा जाती है। बहुत हो गया इंसानों को एक एक करके मारना। अब मैं इस गांव का सर्वनाश चाहती हूँ। सही कहा, जिस दिन गांव का एक भी आदमी नहीं बचेगा मुझे बहुत मजा आएगा और मैं बहुत खुश होंगी। आज तो मैं यहाँ खून की बाढ़ ला दूंगी। सबके सब मरेंगे, सारे खून की बाढ़ के अंदर मर के खत्म हो जाएंगे। चुड़ैल के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव के सभी लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल इंसानों को पकड़कर खाने लगती है। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई हमें तीनों चुड़ैलों से बचा लो, नहीं तो इस गांव का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। ये तीनों चुड़ैलें आखिर चाहती क्या है? ये हमें मार क्यों रही है? हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हमें मार रही है? कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं, किसी को भी किसी की जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, इसीलिए हम सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा। वो तीनों चुड़ैल बदले की भावना में जल रही होती हैं और गांव वालों पर अपने गुस्से का कहर निकाल रही होती हैं। तभी खून की बाढ़ में फंसा हुआ एक बूढ़ा आदमी भगवान से दुआ करता है। ए भगवान, किसी मसीहा को हमारे लिए भेजो, नहीं तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। चारों तरफ जोर जोर की आंधी चलने लगती है। बारिश ने कहर मचा रखा होता है। बादलों से बिजली कड़कने लगती है। तभी तीनों चुड़ैलों की माँ उर्मिला की आत्मा उन तीनों चुड़ैलों के सामने आती है। बेटियों, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इन बेकसूर लोगों को कैसे मार सकती हो? इन्होंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? तीनों चुड़ैल अपनी माँ को देखकर ठंडे पड़ जाते हैं और शांति से अपनी माँ से कहती हैं। माँ, किसी भी इंसान में इंसानियत नहीं होती, हर जगह इंसान की शक्ल में भेड़िए बैठे हैं। हम अपना बदला लेना चाहते हैं। बेटियों, कैसा बदला बेटी? ये कैसा बदला है? तुमने कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे गांव वालों को दे दी। तुम बहुत गलत कर रही हो। बस करो, बहुत हुआ। अब तुम तीनों मेरे साथ चलो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगी। ठीक है माँ, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उर्मिला अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मोनिका, मंजू और कस्तूरी की आत्मा को शांति मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो तीनों चुड़ैल गांव में कहीं नजर नहीं आती। गांव से खूनी बाढ़ भी गायब हो जाती है। गांव वाले वापस से अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करने लगते हैं।